Hello everyone, ICS मनीषा शर्मा वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रोफेशनल नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम ई फॉर्म MSME 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि ई फॉर्म MSME 1 क्या है, ये कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनीज को ई फॉर्म MSME 1 फाइल करना होता है, इसकी ड्यू डेट क्या है, एंड अगर कोई कंपनीज अगर ये फॉर्म फाइल नहीं करती है विद इन ड्यू डेट तो उस केस में एडिशनल फीस क्या आती है, एंड कोई कंपनीज अगर विथ एडिशनल फ़ी भी ये फाइल नहीं करती है, ये रिपोर्टिंग नहीं करती है तो उस केस में कंपनीज पे क्या पेनल्टी लग सकती है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी क्या पेनल्टी आ सकती है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज को है ये फॉर्म फाइल करना होता है, कौन सी कंपनीज को MSME 1 फाइल करना चाहिए या किस कंपनीज पे ये रिक्वायरमेंट है MSME 1 फाइल करने की। तो वो सारी कंपनीज जिन्होंने गुड्स और सर्विस ली है MSME रजिस्टर्ड वेंडर से एंड उनका पेमेंट उन्होंने 45 डेज तक नहीं किया, 45 डेज एक्सीड हो गया है, उनका पेमेंट उन्होंने नहीं किया, तो उन सब कंपनीज को फॉर्म MSME 1 फाइल करना होगा एंड ये रिपोर्ट करना होगा कि 45 डेज तक उन्होंने पेमेंट अगर नहीं किया है और उसके बाद अगर पेमेंट किया है तो रीज़न फॉर डिले, अगर 45 डेज तक पेमेंट नहीं किया तो उनका रीज़न क्या है MSME रजिस्टर्ड वेंडर्स से को पेमेंट नहीं करने का। ठीक है, तो उन सब कंपनीज को ये फॉर्म MSME 1 फाइल करना होगा। अब जब हम फॉर्म MSME 1 फाइल करेंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है MSME 1 में हमें देना होगा। नंबर 1, अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है, रीज़न फॉर डिले, किस रीज़न की वजह से ये पेमेंट का डिले हुआ है। 45 डेज से अगर आप ज़्यादा का अगर पीरियड लेते हो तो 45 डेज एक्सीड हो जाता है पेमेंट में, तो रीज़न क्या है डिले का। सप्लायर का नाम, पेन ऑफ द सप्लायर है, डेट फ्रॉम विच द अमाउंट इज़ ड्यू, कब से ये पेमेंट ड्यू है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो MSME 1 में रिपोर्ट होती है। ये हर सप्लायर का जो है आपको इंडिविजुअली अमाउंट ड्यू जो है वो आपको देना होगा एंड कब से ड्यू है वो भी आपको रिपोर्ट करना होगा। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म MSME 1, MSME 1 फॉर्म फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। ये जो फॉर्म MSME 1 है वो हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल होता है। हाफ ईयरली बेसिस पे जैसे अप्रैल टू सितंबर का जो हाफ ईयर है उसका आपको 31 अक्टूबर जो है वो ड्यू डेट है, और अक्टूबर से मार्च तक का जो हाफ ईयर है उसमें आपको 30 अप्रैल जो है वो ड्यू डेट है। इफ़ अ कंपनी डज नॉट हैव एनी MSME वेंडर or if a payment was not outstanding beyond 45 days then company is not required to file MSME 1। अगर कोई कंपनीज जिनके MSME वेंडर ही नहीं है, जिन्होंने MSME वेंडर से कोई गुड्स या सर्विस एक्सेप्ट नहीं की है, या जिन्होंने एक्सेप्ट तो किया है गुड्स एंड सर्विस लेकिन उन्होंने 45 डेज से पहले ही पेमेंट कर दिया, तो उन कंपनीज को MSME 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर ऐसी नील रिटर्न क्या आपको फाइल करनी होगी MSME 1 में? नो, अगर आपकी कंपनी पे अगर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो आपको नील MSME 1 रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फी फॉर फाइलिंग ऑफ MSME 1। अब MSME 1 फॉर्म फाइल करने की फ़ीस क्या है। फॉर्म MSME 1 जो है जब हम फाइल करते हैं तो उसकी कोई भी चार्जेस नहीं है, MC का कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगता है। एंड फर्दर इवन इफ देर इज़ अ डिले इन फाइलिंग MSME 1, अगर डिले भी है MSME 1 फाइल करने में तो उस केस में आपकी एडिशनल फीस भी नहीं आएगी। से एग्जाम्पल, अभी हमारा जो अक्टूबर से मार्च 2023 का अगर क्वार्टर चल रहा है तो हमारी ड्यू डेट है वो है 30 अप्रैल 2023, लेकिन अगर 1 मई को भी फाइल करते हैं तो भी हमारी कोई भी एडिशनल फीस नहीं आएगी अगर हम फॉर्म MSME 1 फाइल करते हैं तो। ये जो फॉर्म है वो STP फॉर्म है, इसमें किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस फॉर्म को अगर हमने ये व्हाट इज़ अ पेनल्टी फी अगेंस्ट द नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म MSME 1, ये हमने डिस्कस किया कि हम फॉर्म MSME 1 फाइल करते हैं तो हमें ना तो इसकी नॉर्मल फीस कुछ आती है ना ही एडिशनल फीस इसमें लगती है। लेकिन अगर कंपनी MSME 1 फाइल नहीं कर रही है तो उसमें पेनल्टी प्रोविजन आते हैं जो कि सेक्शन 405 सबसेक्शन 4 में मेंशन है कि कोई भी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों सेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹20,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 1,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम फी ऑफ ₹3 लाख। इसका मतलब है कि आपको फॉर्म MSME 1 अगर कोई कंपनीज पे एप्लीकेबल है तो उनको फाइल करना होगा, अदरवाइज अगर कंपनी जो है सेक्शन 405 सब्सेक्शन 4 में पेनल्टी कंपनी पे या ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे ये लग सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्म MSME 1। अब हम MSME 1 को फॉर्म को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये देना होगा
यहाँ पे सिन नंबर आपको कंपनी का आप डालोगे, प्रीफिल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि रीज़न फॉर डिले इन अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू, आपको रीज़न देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको हर एक सप्लायर का पैन, हर एक सप्लायर का नेम एंड उनका अमाउंट ड्यू एंड रीज़न फॉर डिले जो है वो आपको डाल के एंड ये हाफ ईयरली आपको जो है वो फॉर्म फाइल करना होगा। थैंक यू, होप यू लाइक इट।